हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एचटेट टीजीटी इंग्लिश स्पेशली बात करने वाले हैं हम। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ने मुझसे टीजीटी इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी पूछी है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा कि कभी आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं आपको इस वीडियो में जो कंप्लीट सिलेबस है वो डिस्कस करूँगी। नहीं फ्रेंड्स, मुझे पता है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मैं जानती हूँ कि मेरी तरह ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हाउस वाइफ हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से अपनी स्टडी करके जो टीजीटी इंग्लिश का जो पार्ट होता है उसमें 45 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 45 मार्क्स ले आते हैं और जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो हमारा आता है, जो कॉमन पार्ट होता है, उसमें आपको 60+ की स्ट्रेटजी शेयर कर रखी है, तो आपका एचटेट क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी लोग टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि जो हमारा जो टीजीटी इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर हमारी ग्रामर होने वाली है, वोकैब पोर्शन होने वाला है, लिटरेचर होने वाला है एंड एनसीईआरटी का भी उसमें एक अहम रोल होता है। तो मैं आप सब लोगों को ये स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आपको किस तरह से कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है कि जिससे कि आपकी 1 मंथ में इजीली प्रिपरेशन हो जाए। आप लोग भी जानते हैं कि आगे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और अपने इसके अंदर 45+ इजीली स्कोर कर जाइए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। जब आप टीजीटी इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ग्रामर तो कंप्लीट ही आनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर आप लोग जानते हैं 8 पार्ट्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सभी आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। नाउन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सी नाउन यूज हुई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्ब में जो टेंसेज वाला पार्ट होता है या फिर जो नॉन फाइनाइट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ये सभी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनते हैं। इंटरजेक्शन से मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। कंजक्शन इसी तरह से, नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और, नाइदर नोर, ये सभी भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट तो लगभग जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी एग्जाम में आता है। जब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक मॉडल्स जो होते हैं हमारे, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ought to, यूज टू, ये सब आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वॉइस। वॉइस से तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नरेशन से भी, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इजी टॉपिक है, वॉइस और नरेशन। अगर आप लोग बोलोगे कि आपके वॉइस और नरेशन तैयार नहीं है तो वॉइस और नरेशन मैं आप लोगों को करवा दूंगी। जो कॉमन पार्ट होता है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जबकि जो आपका टीजीटी इंग्लिश स्पेसिफिक पार्ट होता है उसके अंदर वॉइस और नरेशन से आप लोग मान के चलिए कि आपके 5 से 8 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे कि आप जब ऑप्शन देखोगे तो आप लोग इजीली सोल्व कर लोगे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो। उसके बाद क्लोजेज भी अच्छी तरह से पूछे जाते हैं, एडवर्ब क्लोज वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है आर्टिकल्स, ए एंड दी, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेज आते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। आप लोगों के साथ मैंने ग्रामर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो शेयर किए हैं, आप लोगों को ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से आप लोग मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच से, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है सिमली, मेटाफर, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इनको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और ये इतने इजी हैं कि आपको एक बार देखते ही याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद ऑक्सीमोरोन, एसोनेंस, पन, ओनोमेटोपिया, ये सब भी थोड़े थोड़े देख लेने चाहिए, लेकिन आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है लिटरेरी फॉर्म्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग इन टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से करेंगे, लिरिक्स, फॉर्स, सोनेट, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ओड, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी, एपिक, पोइट्री, इन सबको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सोनेट में सोनेट के जो टाइप्स होते हैं, पेट्राकिन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो इन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। इसमें एक पार्ट शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, एलईजी को भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। शायद लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एलईजी से ही बना था।
जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये आपको अच्छे से कर लेनी है। आप लोगों के 4 क्वेश्चन यहाँ से भी सोल्व हो सकते हैं, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्वेश्चन सेट करता है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आपके 4 क्वेश्चन इजीली यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है फोनेटिक सिंबल, साउंड्स, ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि आपको जैसे देंगे CHIN चिन, इसका आपको ट्रांसक्रिप्शन बताना है कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा, या फिर कोई और वर्ड दे देंगे और उसका आपसे ट्रांसक्रिप्शन पूछ लेंगे। तो फोनेटिक सिंबल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन मान के आप लोग चल लीजिए। और ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप लोग एक बार देखेंगे तो ये आपके याद भी हो जाएंगे, और आप एग्जाम में जब ऑप्शंस को देखेंगे तो आप इजीली इनको सोल्व भी कर पाएंगे। अब यहाँ तक आपने देखा फिगर ऑफ स्पीच, ग्रामर और लिटरेरी टर्म्स। अगर हम बात करते हैं टीजीटी में लिटरेचर की, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास अब इतना टाइम बचा हुआ है कि आपको लिटरेचर कवर करना चाहिए, क्योंकि लगभग 2-3 साल से तो लिटरेचर के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो आप लिटरेचर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लोग जो इंडियन राइटिंग्स होती हैं वो कर लीजिए, जिसमें कि अनीता देसाई, RK नारायण, महात्मा गांधी, इन सबको आप लोग देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा इनके वर्क्स देख लीजिए, ठीक है। एंड जो वोकैब का वाला जो पोर्शन होता है, वोकैब के अंदर तो जो वोकैब सभी एग्जाम्स में आती है, सिनोम्स, एंटीनोम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग्स, मिसस्पेल्ड जो आ जाते हैं, इन सबको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। आप लोग इन सब के लिए बुक पूछेंगे तो मैं तो आप लोगों को ल्यूसेंट की बुक ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि यही बुक मैं पढ़ती हूँ और इस बुक को पढ़ने से मेरा भी इजीली सब कुछ सोल्व हो गया था। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी फॉर्म्स के लिए आप लोग किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प ले सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के जो मेरे पास नोट्स हैं और लिटरेरी टर्म्स के भी हैं, तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा समझा दूंगी, देन उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में उनकी PDF डलवा दूंगी। चलती हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा है NCERT। ये आप ये समझ लीजिए कि ये आपके फ्री के नंबर हैं। आप लगभग 3 से 4 दिन के अंदर इन NCERTs को कवर कर सकते हैं। इस NCERT में आपको करनी तो 6 to 10th है, लेकिन आप 6 to 8th को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर निकलेंगे। इसके अंदर 6 to 8th में मेन बुक होती हैं, सप्लीमेंट्री बुक होती हैं, आपको पता होगा। तो एक तो आप उनका बुक का नाम देख लीजिए कि हनी सकल नाम है बुक का, हनी कॉम्ब नाम है, इपैक्ट विद सन नाम है। तो ये सब जो नेम होते हैं ना बुक्स के, वो देख लीजिए कौन सी क्लास में किस बुक का नेम यूज किया गया है। NCERT के जितने भी चैप्टर बनते हैं, आपको उन चैप्टर के सभी के राइटर के नेम याद करने हैं। उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनके नाम याद करने हैं, और जो चैप्टर हैं उनकी समरी भी आपको पढ़ लेनी है। आपको YouTube से उनकी समरी सुन लेनी है कि किस लेसन में किस बारे में बात की गई है। उसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है, वो कौन है, क्या किस तरह से उस चैप्टर के अंदर स्टोरी चलती है, इसकी समझ भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो एक लेसन है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये इसका जो राइटर है वो कारोल मुरे है। उसके अंदर एक छोटे आदमी की बात की गई है जिसका नाम एल्फ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। फेयर प्ले को प्रेमचंद ने लिखा है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। साथ में जो भी पोइम है, उन पोइम के पोइट भी आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। जो NCERT हैं, इनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे राइटर के, और उनके अंदर जो कैरेक्टर्स थे मेन उनके, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो आप लोगों के साथ YouTube पर शेयर करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करवा दूंगी। का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आपको करना है तो आप इंडियन राइटिंग्स कर लीजिए एंड विलियम शेक्सपियर कर लीजिए। उसके अलावा आप कुछ मत कीजिए, उनका भी आपको बेसिक करना है। इसी तरह से जो हमारी जो लिटरेरी टर्म्स हैं इनको कर लेना, NCERT कर लेना एंड ग्रामर पोर्शन। इस सबसे आपका जो TJT इंग्लिश है उसके अंदर आप 45+ ईजिली स्कोर कर जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। प्रीवियस ईयर के लिए पूछते हैं तो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आप लोगों को आर गुप्ता का बताया हुआ है, आप ले सकते हैं। इसमें कम से कम मिस्टेक्स हैं, वैसे मिस्टेक्स तो हर बुक में होती हैं लेकिन इसके अंदर कम से कम मिस्टेक हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ कि NCERT से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, नेम द पोइट ऑफ द पोइम ट्रीज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर जो ट्रीज जो पोइम है उसके पोइट का नाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी टीचर कहाँ पर जाते हैं, इसके पोइट का नाम पूछा हुआ है। Who is only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, ये भी आपका NCERT से क्वेश्चन बना है। What did Patrick think his cat was playing with, ये भी आपका NCERT से क्वेश्चन बना है। Where does the snake disappear in the poem The Snake Trying, ये भी आपका NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हर एक पेपर में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके इजीली NCERT से बन जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी है, आपको उनका बेसिक कवर करना है।
नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं जो बोली वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। द रोड नोट टेकन जो पोइम है उसका पोइट का नाम पूछा गया है। द आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड का एग्जाम्पल पूछा गया है, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। द लास्ट लीफ, इससे जो हमारे इसके अंदर जो कौन सी हमारी सीजन चल रही है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप लोग 10 क्वेश्चन आराम से मान के चल लीजिए कि आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। आप लोगों को एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज ज़रूर से ज़रूर लेनी है ताकि आप लोग इजीली अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आप लोग इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो आपके 45 प्लस की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, इससे ज़्यादा का मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको मेरी ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छी जो इन्फॉर्मेशन आए वो आप लोगों को मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प हो सके। और मैंने चैनल पर हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की है, मैं इंग्लिश की सीरीज़ भी स्टार्ट करने की सोच रही हूँ जो कि कॉमन पोर्शन होता है। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आप लोगों की हेल्प ज़रूर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप अपनी रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स लास्ट में एक बात और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी पॉजिटिव वाइब्स ये कहती हैं कि जो इस बार वाला एचटेट होगा उसको भी टीजीटी वैकेंसी में शामिल जरूर किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं टीजीटी की वैकेंसी 1751 वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी करें। ऑल दी बेस्ट।